Hello, welcome to the English classes, my dear friends and students. मैं चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को आसान सा ग्रामर लाने जा रहा हूँ, सिखाने जा रहा हूँ और मैं सोचता हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा क्योंकि मैंने ग्रामर को आसान सा कर दिया हूँ क्योंकि मुझे 16 साल का अनुभव है। स्टार्टिंग से ही मैंने अध्ययन किया इसका और मैंने आसान करने की कोशिश किया। तो बच्चों को मैंने आसान तो कर दिया और आप लोग जितने भी बचे हुए हैं जो पढ़ना चाहते हैं आसानी से, मैं उसके लिए ग्रामर का लेसन यूट्यूब पर डालने वाला हूँ। तो मैं समझता हूँ कि ग्रामर आसान तो नहीं होता, लेकिन मैंने आसान करने की कोशिश किया था 16 साल पहले और मैंने किया भी है। बहुत रिस्पॉन्सेस अच्छे मिले। बच्चे लोग अभी टीचर हैं और कई नौकरी पर भी हैं और ग्रामर को सीखे हैं, इंग्लिश में बात भी करते हैं और वे लोग का मनोबल बहुत ही ऊंचा रहा। वे लोग जब सीख जाते हैं तो बच्चे खुद कहते हैं कि वाह सर, यू हैव डन इट टू मी and their happiness is my happiness, and I'm motivated by them because they learned it and I taught them, so I felt it. I felt it very much, and really I'm something that I feel it that something I have done to them, so they are very happy. So when they are happy, so I am happy. मैं आप लोगों के लिए भी आसान करने जा रहा हूँ क्योंकि कई बच्चे मेरे पास जब आते हैं तो कहता है कि सर मैं ट्रांसलेशन तो बना लेता हूँ और फिर मैं भूल जाता हूँ। तो वे लोग जब बैठते हैं तो मैं उसे मोटिवेट करता हूँ सबसे पहले और उसको मैं बतलाता हूँ कि भाई देखो, चिंता मत करो, ग्रामर तुमने नहीं पढ़ा इसलिए तुम जो है से ट्रांसलेशन बनाते हो, इसलिए भूल जाते हो। तो ग्रामर पढ़ने के लिए सबसे पहले टेंस सीखना चाहिए और उससे पहले है कई बातों को ध्यान देना है, जैसे कि केस है और इसमें है वर्ब फॉर्म्स है। इन बातों को ध्यान नहीं देते। केस को समझना, देखिए केस अगर समझना है तो पूरे ग्रामर के लेसन को पड़ता है क्योंकि इसमें होता क्या है कि केस का जो है सो जब अर्थ बदलने लगता है तो इसके लिए आपको जो है सो एक बार में केस को समझाया नहीं जा सकता। इसके लिए आपको पूरे ग्रामर पढ़ना ही पड़ता है। देखिए अंग्रेज वालों ने भी उनका लैंग्वेज पूरी दुनिया में चले और बोले करके उन लोगों ने भी आसान किए हैं और आसान किए हैं तो डेफिनेटली किए हैं और आसान किए हैं। ऐसी बातें नहीं कि आसान नहीं किए, क्योंकि शुरुआत में उन लोगों का ग्रामर बहुत ही भारी रहता था। उन लोगों ने संशोधित किए ताकि आसान हो जाए और पूरे दुनिया वाले इसको सीख सके और उनका नाम हो। तो उन लोगों भी ने मेहनत किया, तो इस बात को मैं जानता था। तो मैंने भी सोचा कि मैं देखो, पढ़ना और पढ़ाना अंतर होता है। तो होता क्या है कि मैंने भी शुरुआती में देखा कि बच्चे को ग्रामर कैसे आसान किया जाए, तो मैं इस पे आसान किया हूँ और आसान करने पर पता चला कि केस ही ऐसा चीज़ है जो अगर केस को जानते हैं और यूजेस करना समझ गए तो आपके लिए ग्रामर आसान हो जाएगा। और केस को जानने के साथ साथ आपको टेंस सीखना है, पूरे पूरे टेंस सीखना है। और स्ट्रक्चर जिस तरह से मैंने टेंस में बनाया है, इससे क्या होगा, दोनों चीज़ हो जाता है। ट्रांसलेशन भी आप सीख जाते हैं और ग्रामर भी सीख जाते हैं, यानी कि ग्रामर का हर लेसन आपके लिए आसान हो जाता है और समझ जाते हैं आसानी से, क्योंकि ये टेंस ही रिलेशन बन जाता है पूरे ग्रामर के लेसन के लिए। तो आपको क्या करना है, टेंस सीखना। और टेंस सीखने के लिए आपको जो है से सबसे पहले उसमें आपको सीखना क्या है वो समझना है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और आपको ये सीखना है। तो मैं अगले क्लास में आपके लिए ये ग्रामर का पोर्शन स्टार्ट करने वाला हूँ। स्टार्टिंग से उसको याद रखें, गौर करें और याद ऐसा कर लें कि यह भूले नहीं, कभी भी भूले नहीं। अगर भूल जाते हैं तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होने लगेगा। तो और आप ग्रामर के आगे भाग को पढ़ भी नहीं सकते हैं और इंग्लिश सीखना आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो आपको प्रैक्टिस करना है। आप जानते हैं कि एक कहावत भी है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आपको हर वक्त याद रखना है, तभी आप मोटिवेट हो सकते हैं और इस मोटिवेशन से ही आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो ज़रूरी है कि आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करना है। तो अगले क्लास में हम स्टार्ट करेंगे।